अमीरी और गरीबी का चक्र क्या है। आपने आपके समाज में आसपास के एरिया में देखा होगा कि अमीर का बेटा अमीरी की तरफ बढ़ता है और गरीब का बेटा गरीबी की तरफ। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चली आती हैं। अमीर का बेटा अमीर हो जाएगा और गरीब का बेटा वही गरीब रह जाएगा, वही मजदूरी करता रह जाएगा। इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आज आपको समझाऊंगा कि गरीब का बेटा गरीब क्यों रह जाता है और अमीर का बेटा अमीर क्यों हो जाता है। तो अमीरी व गरीबी का चक्र किस प्रकार होता है। कोई अमीर आदमी है, उसका बेटा ए है। कोई भी अमीर आदमी उसका बेटा ए है, उसको पर्याप्त सुविधाएं मिलेगी और उसको हर चीज करने के लिए सुविधाएं मिलेगी। उसको शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्कूल मिलेगा, कोचिंग संस्थान में वो पढ़ेगा और योग्यता हासिल करके वो नौकरी पर पहुंच जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा। तो उसका इनकम ऑफ सोर्स, उसकी आय बढ़ जाएगी, उसमें योग्यता आ जाएगी और उसकी आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ेगी तो वो निश्चित रूप से अमीर हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर अमीर आदमी है और वो बिजनेसमैन है तो वो बचपन से सीखेगा कि बिजनेसमैन धंधा कैसे किया जाता है। वो धंधे के गुण सीख लेगा और वो अमीर बन जाएगा धंधा करके। अगर उसके परिवार में उसके पिताजी राजनीति में है तो वो राजनीति के गुण सीखेगा और नेता बन जाएगा। इस प्रकार ये अमीरी का चक्र बेटे से पुत्र की तरफ, पुत्र से पोते की तरफ, और ये चक्र चलता रहता है। इसलिए अमीर का बेटा अमीर रहता है। अब दूसरे चक्र पे आ जाइए, गरीब। गरीब का बेटा ए है। कोई गरीब का बेटा ए है तो उसको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको वो माहौल नहीं मिलेगा और वो पढ़ नहीं पाएगा, अपनी आय इनकम बढ़ाने के लिए नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा और वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। किसी भी काम को करने से पूर्व उसमें योग्यता होना जरूरी है। और यह गरीबी के कारण कई होटल में रामू के नाम पे, भोला के नाम पे, या कहीं सब्जी बेचता हुआ या ठेला चलाता हुआ यह आदमी आपको नजर आ जाएगा। और इसका बेटा पैदा होगा, वो भी यही काम करेगा क्योंकि उसको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, कोचिंग नहीं मिलेगी, तो नौकरी उसको मिलने वाली है नहीं। तो ये चक्र गरीबी का चलता रहेगा। गरीब का बेटा है, गरीब हुआ, उसको कोई योग्यता नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली और उसको कुछ भी नहीं मिला, तो गरीब का बेटा गरीब ही होता रहेगा। इस प्रकार अमीरी में नहीं होता है। और अमीर और गरीबी का ये कारण है क्योंकि गरीब के बेटे को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसको किसी का लाभ नहीं मिलता है। और गरीब का बेटा है तो उसको ये बोलेंगे ये गरीब आदमी है और उसकी ज्यादा पहचान भी नहीं होगी। अमीर का बेटा होगा, बिजनेसमैन होगा, तो बिजनेस में उसकी पहचान होगी कि ये इनका लड़का है। अगर किसी अधिकारी होगा, नौकरी में होगा, तो उसकी पहचान होगी। अगर वो नेतागिरी में होगा, पॉलिटिकल राजनीति में होगा, तो उसकी पहचान होगी और वो आगे बढ़ेगा। परंतु गरीब के बच्चा, उसको पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती उसको, वो माहौल नहीं मिलता है। और जो सिटी में रहने वाला अमीर का बच्चा है वो बहुत कुछ चीजें सीख जाएगा, जबकि गांव में रहने वाला गरीब का बच्चा वो चीजें नहीं सीख पाता है। ये जो अमीर के बच्चे को और गरीब के बच्चे को जो सुविधाएं फॉरेन कंट्री में जो मिलती हैं वो समान मिलती हैं। फॉरेन कंट्री में अगर स्कूल है 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में, तो अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसी स्कूल में पढ़ेगा और उसको वही ज्ञान मिलेगा। उसमें भेदभाव नहीं होगा। वहां हॉस्पिटल भी होगा तो जो हॉस्पिटल है उसमें सारी सुविधाएं चाहे अमीर हो गरीब हो उसको मिलेगी। वहां इक्वलिटी है, समानता है, जबकि हमारे यहाँ समानता नहीं है। अमीर का बच्चा है उसको पर्याप्त सुविधाएं मिल जाएगी और गरीब का बच्चा है उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी। कोई लाखों में हजारों में एक आदमी इस चक्कर को, गरीबी के चक्कर को तोड़ देता है तो उसके लिए पेपर में छप जाएगा, अखबार में छप जाएगा
कि इसने गरीबी का कुछ चक्र तोड़ दिया है, ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबको बराबर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसको पर्याप्त मौका नहीं मिलता है, उसको बराबर माहौल नहीं मिलता है। इसलिए गरीब का बच्चा गरीब रह जाता है और अमीर का बच्चा अमीर हो जाता है। तो इक्वलिटी, समानता जरूरी है। सबके लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूल एक होना चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी बिजनेसमैन का हो, चाहे राजनेता का हो। यहाँ पर गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं मिलते हैं, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बिजनेसमैन के बारे में, गरीबों को धंधे के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं है कि धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कैसे पैसे से पैसे कमाते हैं, ये गरीब को बताने वाला हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए वो भी कोई धंधा नहीं कर पाता है। अगर धंधा करे तो उसके पास पैसा नहीं, और पैसा नहीं है अगर वो बैंक में जाए लोन लेने के लिए तो बैंक वाले मना कर देते हैं। वो थक हार हार कर फिर रामू बनकर, भोला बनकर, शंकर बनकर कहीं होटल पर चाय पिलाएगा, या रिक्शा चलता हुआ मिल जाएगा, या पंचर बनाता हुआ मिल जाएगा, मजदूरी करता हुआ मिल जाएगा, पत्थर उठाता हुआ मिल जाएगा। और उसकी जो पीढ़ी पैदा होगी, उसकी जो आने वाली संतानें पैदा होगी, वो भी इसी प्रकार गरीब रह जाएगी। तो समानता, कहीं ना कहीं इक्वलिटी और समानता बहुत जरूरी है। समानता जब तक नहीं आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिस पीढ़ी में गरीब पैदा होता है उसका बच्चा गरीब ही रहेगा, और जो अमीर के घर में पैदा होगा उसको अमीर ही रहेगा, क्योंकि उसको पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त वातावरण, हर चीज़ उसको मिलेगी तो वो योग्य होगा तो आगे बढ़ेगा तो उसके पास पैसा आएगा, वो अमीर होगा। और गरीब आदमी पत्थर उठाएगा, मजदूरी करेगा तो वो गरीब ही रहेगा। ये चक्र है अमीरी गरीबी का, समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।